से ब्राह्मण नहीं, आप भी ब्राह्मण हो सकते हो। देवताओं को बुलाते हैं परंतु वो खुद भी भूले हुए हैं। बुलाते जरूर है परंतु पूजा नहीं करते। वो ग्रह की पूजा करते हैं केवल अपने लालच के लिए। जल, एक लोटा, आज के वैज्ञानिक युग में एक लोटा जल तैयार करने में 100 रुपए खर्च आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तरह का गैस मिलाने से 1 लोटा पानी तैयार होता है। 1 लोटा पानी। हमें हमारे अपने जीवन में कितने पानी खर्च करते हैं? नहाने में, धोने में, पीने में, खेत पकाने में, मकान धोने में, रास्ता धोने में। अगर कभी लोटे के हिसाब 100 रुपए के हिसाब से अगर बिल आ गया तो कुछ नहीं। हमारे पानी का बिल आ गया, पानी का बिल नहीं आता। टूटी कुछ घर में होती है, बिल आता है तो वो पानी का बिल नहीं। अगर वैसे पानी का बिल हो तो इतनी बरसात होती, कभी बिल आया क्या? तालाब भर जाते हैं, नदियां बह जाती हैं, कभी बिल आया क्या? बिल आता है व्यवस्था का, जो समय पर टूटी खोलता है, पानी टंकी में चढ़ाता है, छान करके बेचता है, जगह जगह पर खोलता है, उसका बिल है, पानी का बिल नहीं। तो जो देवता है उसको हमने भूल दिए। देवताओं का कर्जा बढ़ने के बाद में 7 तरह से तकलीफ होती है, जिसे उत्पत्ति कहते हैं। हम किसी का उधार पैसा ले लेते हैं तो बाद में क्या होता है आप जानते हो? कई प्रकार के केस होते होते आके जाकर कुर्की होती है, सामान बाहर फेंका जाता है। तो भगवान कहाँ फेंके? परमात्मा के तो सारा संसार एक है, कहाँ फेंकेंगे? तो फेंकेंगे नहीं। वो 7 तरह से इति वर्षा करते हैं। अति वर्षा, ज्यादा वर्षा तो मनुष्य रोक नहीं सकता। अनावृष्टि, वर्षा नहीं हो तो मनुष्य करवा नहीं सकते। खेतों में अगर चूहे ज्यादा हो जाए तो मनुष्य रोक नहीं सकते। जीव जंतु ज्यादा हो जाए तो रोक नहीं सकते। टीडी को सरकार ने रोका, परंतु अब तो डंठल के अंदर जीव पैदा हो गए, कैसे रोकोगे? कपास के डोडे के अंदर जीव पैदा हो गए, कैसे रोकोगे? ये प्रकृति का धर्म है। धरती धूल मिल जाती है, ज्वालामुखी पर्वत पड़ जाते हैं। अभी भी एक पर्वत फूटा है पिछले सप्ताह के अंदर विदेशों में। पहाड़ फूटा, पहाड़ के अंदर आग उगल रही है। आपको मालूम होगा कुछ वर्षों पहले 7 कुओं के अंदर आग लगी थी। वैज्ञानिकों ने 6 महीने तक प्रयास किया, वो बुझा नहीं सके। ये सारे प्रकृति का दंड है। नाना प्रकार के विविध रोगों का आक्रमण, ये प्रकृति का दंड है। ये 7 तरह से प्रकृति दंड देती है, वो सिर्फ नास्तिकता के लिए। आज हम कहते हैं भगवान को किसने देखा है? भगवान को कौन मानता है? लोग कहते हैं गंगानगर में ऐसे ही एक विशाल सत्संग थी। एक आदमी खड़ा हुआ और कहता है ये मुक्ति उक्ति कुछ नहीं है, ये संतों का ढोंग है। संतों ने रोटी खाने के लिए मुक्ति का नाम ठहरा दिया। मुक्ति है ही नहीं। वो तो इतना कह करके बैठा गया। प्रसंग कोई दूसरा चल रहा था, बीच में कोई वाणी का अर्थ चल रहा था, बीच में वो कहकर बैठ गया। तो वाणी का अर्थ तो वही रुक गया और उसका उत्तर देने के बीच में वही आपको बता दिया। संसार में हर मनुष्य के पास में विश्वास है। एक मजदूर सवेरे से शाम तक पल तक होने वाला, उनको विश्वास है कि शाम को मुझे हाजिरी मिलेगी। एक सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाला 1 महीना तक काम करता है, उनको विश्वास है कि महीने के बाद में तनख्वाह मिलेगी। एक आदमी विदेश जाता है, उनको विश्वास है कि पीछे मेरे माँ बाप भाई बैठे, मेरे बच्चों की रखवाली करने वाले, विश्वास होता है। और हमें विश्वास होता है। माँ कहती है कि ये तेरा पिता है, उसको हम पिता मानते हैं। हमने पिता को नहीं देखा, हमने पिता को नहीं देखा, पिता माँ के कहने से हम उनको पिता मानते हैं। सब जगह विश्वास चलता है, परंतु एक विभाग ऐसा है जिसमें विश्वास नाम की कोई चीज नहीं सिखाई जाती, वो है पुलिस विभाग। उसमें बड़े से बड़े कितना भी हो, एक बार उनको बैठा देंगे, बैठो। अगर वो कोर्ट में जाएगा तो पुलिस यही कहेंगे हमें शक था। पुलिस में ये सिखाया जाता है कि आप शकिया नजर से देखो हर आदमी को।
सकिया नजर से देखो। तो नास्तिक जो है वो सकिया नजर से देखते हैं सबको। मुक्ति मुक्ति नहीं है, सकिया नजर है। राम जी नहीं है, सकिया नजर है। ये संत बैठे हैं, ये सकिया नजर है। संतों ने एक जगह पर कोई भंडारा था, नेता इकट्ठे हुए, नेताओं के मुंह से निकल गया संत क्या देते? संतों ने कुछ नहीं दिया। जब आशीर्वाद का समय आया, मैंने कहा संतों ने दिया वो आज तक बादशाहों ने नहीं दे सके, राजा नहीं दे सके। जिसको संत दे सके वो आज सेठ साहूकार नहीं दे सके। जो संत देते हैं वो ये नेतागण नहीं दे सकते। संत देते हैं परंतु लेने वाला कोई नहीं है। मैं देता हूं, कोई शराब नहीं पिएगा तो हाथ खड़े करो। नहीं, उस समय की बात है। नेताओं के सामने मैंने कहा भाई आप बैठे हो, संत देते मैं देता हूँ, शराब मत पियो। एक भी नेता ने हाथ खड़ा नहीं किया। आप तो उल्टे खड़े हो, लेने वाला कोई नहीं है, संत देता है। और संतों ने अगर नहीं दिया होता तो आज तक ये राजनीति नहीं रहती। संतों ने नहीं दिया होता तो ये कला कारीगरी नहीं रहती। संतों ने नहीं दिया होता तो वेद शास्त्र कुरान ये नहीं रहते। ये सब संतों की महिमा है। संतों ने दिया वो बादशाह नहीं दे सकते। बादशाह देते हैं दंड, संत देते हैं क्षमा, संत देते हैं धर्म। संतों ने जो राजनीति बनाई, अरबों वर्ष पहले बनाई, वो आज तक कायम है। और विधान बनाने वाला परिवर्तनशील है। भारत के अंदर 365 धाराएं थी, 105 धाराएं बदल चुकी है। किसी को मालूम पड़ा? 105 धाराएं बदल चुकी है। और अम्बेडकर वाले कहते हैं विधान नहीं बदलने देंगे, विधान नहीं बदलने देंगे, और बदल चुकी है। और कुछ धाराएं और जाने वाली है। परंतु संतों ने जो अरबों वर्ष पहले कहा था चोरी मत करो, आज हम भी कहते हैं चोरी मत करो। संतों ने कहा था स्नान करो, आज हम भी कहते हैं स्नान करो। संतों ने कहा था झूठ मत बोलो, आज तक हम कहते हैं झूठ मत बोलो। संतों ने कहा हिंसा मत करो, आज तक भी हम हिंसा मत करो। अरबों वर्ष पहले जो नियम बनाए थे वो अटूट नियम है। संतों ने जो नियम बनाए वो कभी बदलने वाले नहीं है। और राजनेताओं के नियम तो बदलने वाले हैं, जो कल था वो आज नहीं। ये देवताओं का कर्जा। जब हम उपासना करेंगे, नाम जप करेंगे, सिमरन करेंगे, तब ये कर्जा उतरता है हमारे ऊपर। पर सिमरन कोई नहीं करता। दूसरा कर्जा है ऋषियों का। ऋषियों ने ये जितने भी वेद शास्त्र पुराण लिखे, ये सब ऋषियों ने लिखे। ये जितनी कारीगरी संसार में है वो सब ऋषियों की है। हम कहते हैं अंग्रेजों ने हवाई जहाज बना दी। अंग्रेज बाद में आए। अंग्रेज से पहले स्वामी दयानंद हुए 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले। और उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखा, उसमें हवाई जहाज बनाने की सारी विधि लिखी। ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो कहाँ से आए? वेदों के अंदर। वेदों में सारी विद्या है। आज नास्तिक कहते हैं वेदों में क्या है? वेदों में सब है। और संसार के जितनी भी शास्त्र है उसके अंदर ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद से पहले कोई शास्त्र नहीं। जितने धर्म है उस धर्म के पहले किसी व्यक्ति का नाम है, परंतु सनातन धर्म के बीच में किसी व्यक्ति का नाम नहीं। बुद्ध के बाद में बौद्ध धर्म है, महावीर के बाद में जैन धर्म है, गोविंद के बाद में सिख धर्म है, यीशु मसीह के बाद में ईसाई धर्म है, मोहम्मद के बाद में मुस्लिम धर्म है। परंतु सनातन राम के पहले भी था, कृष्ण के पहले भी था, नरसिंह अवतार हुआ उससे भी पहले था, वामन अवतार हुआ उससे भी पहले था। सनातन धर्म अनादि। किसी भी एक ऋषि का नाम नहीं है, किसने चलाया। सनातन का हम जय तो बोलते हैं, सनातन का मर्यादा नहीं जानते। हम सनातन का अर्थ क्या है कोई नहीं जानता। जय हम जरूर बोलते हैं। सनातन जो पुनर्जन्म को मानता है वो सनातनी, ओम को मानता है वो सनातनी, और वेद को मानता है वो सनातनी, ईश्वर को मानता है वो सनातनी। हम सनातन कहते हैं। ऋषियों ने ये नाता जो बनाया, रिश्तेदारी बनाई, ये सब ऋषियों ने बनाई। वरना ये तो बुआ भतीजी तो काका मामा ये सब गधा गधियों में है, पशुओं में भी है, परंतु उसमें बुद्धि नहीं है।
धारण करके बुद्धि रही है। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि धारण करने की शक्ति दी है। देवताओं ने, ऋषियों ने ये धारण करने के लिए नियम बना दिए। उस नियम को पालन करने के लिए समाज बना और समाज के अंदर 4 वर्ण बने। आज हम कहते हैं ब्राह्मणों ने हमको रुला दिया, मनु जी ने रुला दिया। मनु जी ब्राह्मण थोड़े थे, मालूम नहीं है किसी को। मनुवादियों ने हमको, अरे मनुवादी, मनु ब्राह्मण था ही नहीं, मनु क्षत्रिय था। और बड़ी गजब की बात है, उन्होंने हमें 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। परंतु आज 11 भागों में बांटे हुए। वो 4 में था और आज 11 है। आज ब्राह्मण अपनी जगह पर है, बनिए अपनी जगह पर है, राजपूत अपनी जगह पर है, जाट अपनी जगह पर है, विष्णु अपनी जगह पर है, ओबोसी 100-125 जातियां ओबोसी में, एसटी एससी के अंदर 100-125 जातियां, एसटी, घुमक्कड़, वनवासी, आदिवासी, कितने गिनते जाओ। 10-11 टुकड़ों में इस नेताओं ने बांटा है हमको, और हम उस नेताओं के गुलाम आज तक बन रहे हैं। ये नेताओं की चाल है कि फूट डालो, राज करो, आज तक भी यही चल रहा है। शास्त्र तो 4 चारों में थे, आज हम चारों में 24 बन रहे हैं। कितनी जातियां अलग अलग। जाति जो जन्म होता है उसे जाति मानते हैं शास्त्रों में। जन्म, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला, 84 लाख जातियां, वो कभी बदलती नहीं है। और वर्ण बदलता है। आज मैं अध्यापक हूँ, कल फौज में भर्ती हो जाऊंगा, मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा। कल और पूजा पाठ कराने लग जाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मणों में 6 कर्म है, 6 में 3 ब्राह्मण ने छोड़ दिए, फिर भी हम ब्राह्मण को मानते हैं। दान लेना और देना, देना नहीं, आज देना ही देना है। यज्ञ करना और कराना, करना नहीं, आज कोई ब्राह्मण करता नहीं है, करवाता है। दान लेना और देना, लेते देते हैं, देने का नाम नहीं। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, आज केवल रोटी के लिए आप पढ़ते हैं, किसी को एक अक्षर भी विद्या ब्राह्मण नहीं पढ़ाते। अभी मैं कोई ज्योतिष की मोर चिंता में मोर दोहावली लिख रहा था, तो एक, हालांकि उसकी गणित संख्या 3-4 नमूने से मैंने लिखी है, परंतु मैंने एक ब्राह्मण को पूछा कि ये शक्य सम्मत में अपने विक्रम सम्मत कैसे निकाला जाता है। और 60 वर्षों के नाम है, 60 वर्ष में अभी जो चल रहा है, इस वर्ष के लक्षण है बराबर जो हो रहा है। 20 वर्ष ब्रह्मा जी के, 20 वर्ष विष्णु के, 20 वर्ष शिव जी के बीच। अभी शिव जी की 20 ही चल रही है, तो ये 20 कैसे निकाली जाती है। उन ब्राह्मण को मैंने फटकार तक पहले नम्रता से पूछा, फटकार करके पूछा, नहीं बताया। वो देखे हमारी विद्या चल जाएगी। ये तो ऋषियों का कर्जा हमारे ऊपर कब उतरता है कि जब उनकी श्रीमती यादगार बना लेते हैं। ये महर्षि का, शिव जी का हमारे ऊपर कर्जा था और कर्जा है। जब इन पूजा प्रतिष्ठा होगी और इनके नाम को आप बढ़ाएंगे तो वो कर्जा उतरेगा। आज 34 पीढ़ियां हुई। गोविंदास जी ने बड़ा सहयोग दिया मुझे। मैं पूछता रहा, किसी पीढ़ी का कोई जन्म हुआ, माँ बाप का नाम, गद्दी पर बैठा हो, निर्वाण हुआ हो, कोई तिथि नहीं। ये समाज की अंधेरी है। मैंने सबका खंडन किया, इतिहासकारों को भी पीटा है, इतिहासकारों को भी नहीं छूटे। इतिहासकारों की कलम टूट गई, इतिहासकारों ने पक्षपात किया और स्वर्ण जातियों का इतिहास लिखा और इनका इतिहास नहीं छोड़। और अपनी समाज की भी गलती रही है, कुछ पीरों की गलतियां भी रही है। जो गिद्दी पर बैठे वो पीछे वाले वो भूल गए। अपना ध्यान रखा। अब सिर्फ गोविंदास जी के पास 2 पीढ़ियों का नाम सन सम्मत मिले, बाकी किसी के पास पीढ़ी कोई है ही नहीं। 32 पीढ़ियों के कोई नाम निशान नहीं, कोई खाली नाम की पीढ़ी है। ये धन्यवाद है कि नाम तो क्या कहा जाएगा।
ऋषियों का कर्जा। अब तीसरा है माँ बाप का कर्जा। माँ बाप सबके हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सबके हैं और हमारे भी है, परंतु किसी के ऊपर कर्जा नहीं है, मनुष्य के ऊपर कर्जा है। क्यों? गाय का बछड़ा अपने आप जन्म लेते ही अपने आप खड़ा होता है, अपने आप दूध पीता है, अपने आप घास सीखता है, नाचना कूदना सब अपने आप, उनको कोई सिखाता नहीं। बकरी का लीला भी यही, जन्म लेने के बाद अपने आप खड़ा होता है, अपने आप दूध ढूंढता है, अपने आप घास खाना सीखता है, नाचना कूदना अपने आप करता है। पर मनुष्य को ऐसा नहीं। मनुष्य जन्म लेते ही या तो दाई बताती है या माँ बताती है दूध कहाँ मिलता है, और स्नान करवाना, कपड़े पहनाना, उंगली पकड़ करके चलना सिखाना, चबा चबा करके खाना सिखाना, दो अक्षरों की पढ़ाई काका मामा दादा दादी कह करके सिखाना, बोलना सिखाना, ये माँ और बाप 25 साल तक बच्चे को सिखाते हैं। और आज किसी को कह दे, पढ़े लिखे बच्चे को भी कह दे कि आप प्रणाम करो तो एक चाहेगा, प्रणाम करो नहीं करो, वो सारा दोष आप लोगों का है। आप लोगों ने अपने माँ बाप को कभी प्रणाम नहीं किया, अगर किया है तो हाथ उठाओ, पीछे वाले कोई हाथ उठाओ। किसी ने माँ बाप को प्रणाम नहीं किया, खाली हाथ वाले कर रही, जैसे हाथ खड़ा करो, प्रणाम नहीं किया आपने, यूं देखा देखिए हाथ खड़ा करते हो, पूरी राजी करें। अगर आपने किया होता तो आपकी औलाद आपको प्रणाम करती, ये इसका प्रमाण। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। गीता में कहा जो बड़े करते हैं वही छोटा करते हैं। अगर आपने माँ बाप को प्रणाम किया होता तो आज आपके बच्चे संकोच नहीं करते, प्रणाम करते। और मैं पूछता हूँ, सच्चे दिल से बताओ, कितने आपके औलाद है जो सवेरे उठते ही आपको प्रणाम करते है किसी का? कोई नहीं। क्यों? उन्होंने आपको देखा ही नहीं, आपने कभी प्रणाम किया ही नहीं। आपको नहीं देखा तो वो कैसे करेंगे? आज बच्चों को हाथ पकड़ कर लाते हैं, कर प्रणाम बाबा जी को, और बाबा जी से डराते हैं, ये बाबा झोले में डाल ले जाए, कान काट ले। अब वो बच्चा तो डरता है और हम आगे करके हाथ जोड़ो। गैर समाज में ऐसा नहीं, छोटे बच्चे अपने आप आकर के दंडवत करते, प्रणाम करते। ये हमारी ओछी सोच, हमारे व्यवहार ओछे। माता पिता का कर्जा कब उतरता है? आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, माँ बाप को पूछते नहीं है। आज माँ बाप एक तरफ है, जिनकी एक बेटा है वो भी रोटी अलग बना रहा है, माँ बाप रोटी अलग बन रही है। यही संतान के संस्कार है क्या? माँ बाप की सेवा करने से ये कर्जा उतरता है, माँ बाप की आज्ञा मानने से ये कर्जा उतरता है, और उनके अधूरे रहे हुए कार्य को पूरा करने से ये कर्जा उतरता है। और नहीं तो फिर घोड़ा गधा बनकर 84 लाख उतरते रहेंगे। ये न तो आज भी यहाँ बैठे हैं लगभग बड़े उम्र वाले हैं, और जवान या छोटे बच्चे कोई नहीं है। क्यों? सब उनको सत्संग नहीं चाहिए, उनको संस्कार नहीं चाहिए क्या? बिगड़ जाओ महाराज, हम लाते ही नहीं उन्हें, संतान बिगड़ जाए। हाँ, दारू पिए वो समाज में ठीक है, शराब पिए, चोरी करे, जुआ खेले, रोज की लड़ाइयाँ घर में आ जाए, वो तो समाज में ठीक है, बेटा बच्चा है। पर तो साधु बनना करे और बिगड़ गया। मेघवा समाज में साधु बनना एक अपराध है, बिगड़ गया। पुराने टाइम में तो पढ़ने वास्ते साधु घरे बैठा देता है, मजा 2 अक्षर सीख जाएगा, मना कर। अगर ये 3 ऋण नहीं उतारे तो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। इसके साथ में 5 यज्ञ है। अगर 5 यज्ञ नहीं हो हमारे घर में तो वो मनुष्य नहीं, पशु है। ये मनुष्य की पहचान है। पहला ब्रह्म यज्ञ, जो प्रभात को 4 बजे के बाद 6 बजे के बीच में ब्रह्म यज्ञ होता है। सूर्य उदय से 1 घंटा पहले हो जाना, उठना चाहिए कम से कम। हमारे बड़े उठते थे, गाय भैंस पशुओं को चारा डालते, जोर जोर से राम राम सीताराम सीताराम करते, घर वाले सारे उठ गए।
आज तो सब सूर्यमुखी बन गए, सूर्य के दर्शन करिए बिना उठते ही नहीं। और छुट्टी हो उस दिन तो राम ही रखो, सोते रहो आज काम नहीं। ब्रह्म यज्ञ में उठ करके और परमात्मा को याद करना चाहिए, आंख बंद करके। उठते ही आंख किसी को नहीं देखना, आंख बंद करके परमात्मा को याद करो और फिर अपने अकेले के दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मूले सतो ब्रह्मा प्रभाते एक दर्शन। हाथों के दर्शन करो, ये लक्ष्मी है। चित्र के ऊपर, कमल के ऊपर लक्ष्मी बैठी है, उसका अगर साल भर पूजा करो 10 पैसे नहीं मिलेंगे आपको। और ये हाथ चलाओगे तो 10 पैसे क्या, 10 करोड़ भी कमा सकते। लक्ष्मी का निवास इस कमल के ऊपर, इसलिए हाथों के दर्शन पहले करो। ये लक्ष्मी कहाँ मिलती है? भाग्य से। तो भाग्य की रेखा है यहाँ पर, भाग्य रेखा, आयु रेखा, विद्या रेखा, यश रेखा, सब यहाँ के दर्शन करो। फिर मूल में विधाता के दर्शन करो। ये पहला है ब्रह्म यज्ञ, कोई खर्चा नहीं है। इसके बाद में निवृत्त शौच दान स्थापन करो, पूजा करो, स्नान करो और उसके बाद में अपने घर में एक पूजा का आराम। मंदिर में जाने के लिए समय नहीं हो, मंदिर दूर हो तो जा नहीं सकते। घर में जो पूजा का स्थान है वो ईशान कोण में होता है, पूर्व और उत्तर के बीच में। उसके अंदर रखी हुई मूर्तियां तो हमारा एक माध्यम है और फल देने वाला सूर्य है। हम सूर्य को पूजा मानते हैं, सूर्य। और विवाह शादी में भी आप कहते हैं ध्रुव को देखो, ध्रुव दिखाते हैं, या तो ध्रुव या सूर्य। अगर हम उस ईशान कोण में बैठते हैं, पूर्व दिशा में मुंह करेंगे तो सूर्य, और उत्तर में मुंह करेंगे तो ध्रुव। इसका नाम है देव यज्ञ। वहाँ पर धूप बत्ती लगाओ, दीपक लगाओ, आरती करो, पूजा करो, नाम जप करो, जो कुछ भी आपको करना है पूजा करो। ये देव यज्ञ है। इस देव यज्ञ करने से देवताओं का कर्जा उतरता है। देव यज्ञ। बाद में है तीसरा पितृ यज्ञ। घर में अपने से जो बड़े हैं, माँ, पिता, दादा, दादी, सासू, ससुर, भाई, भौजाई, बहन, जो अपने से बड़े हैं, कोई पैर में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, उनके चरण छू करके प्रणाम। ये हम करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। हमेशा ये नियम बना लो अपने घर में, तभी तो आपकी सत्संग सफल है। नहीं तो इस कान से सुना, इस कान से उठ गए, कोई लाभ नहीं। भीड़ इकट्ठी हुई और मेला है, मेले में जाओ, सत्संग में जाओ तो वो सीख के जाओ। और सत्संग में तो बैठना भी नहीं सीखा हमें, कोई यूं बैठा है, कोई यूं बैठा है। ठीक से नहीं बैठ सकते आप। पंचायती में बैठे, क्यों बैठा है? घोड़ा ऊंचा कर दिया, कोई पाव है, कोई यूं है। ये किसी का दोष है? संतों का दोष है। संत भी अंदर नहीं बैठे। पहले सत्संग में बैठना सीखो। पितृ यज्ञ। बाद में है अतिथि यज्ञ। घर में जो मेहमान आते हैं खुद भी ढंग से नहीं बैठ गया और नाश्ता पानी जो कुछ भी है उनकी सेवा करो। इसके बाद में पांचवा है, शास्त्रों में भूत यज्ञ लिखा है, प्राणी यज्ञ। तो भूत वो नाचने वाला नहीं, ये हमारा शरीर है, ये भी भूत है। 5 भूत लगे हुए हैं इसमें। भूत मतलब है तत्व, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सब इस शरीर के अंदर है। ये 5 भूत है। अब भूत यज्ञ इसलिए बोला, प्राणियों की सेवा, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, कबूतरों को, चिड़ियों को अनाज, और अपाहिज जो कमा नहीं सकता, दूल्हा, लंगड़ा, अंधा, पंगड़ा, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे प्राणियों की सेवा करो। ये हमारा 5वां है। ये 5 यज्ञ जिनके घर में होते हैं वह मनुष्य, जिनके घर में नहीं होता वो मनुष्य नहीं, पशु। 2 नियम, 3 कर्जा उतारो, 5 यज्ञ करो। अब धर्म ही नहीं ना पशु की समाना, जो धर्म के बिना है वो मनुष्य पशु है। धर्म कोई बाहर दिखता नहीं है, धर्म बुद्धि के अंदर धारण करने की वस्तु है। क्षमा दिखता नहीं,
मैं क्षमा में आपके मन में कितनी है, मेरे मन में कितनी दिखती नहीं है ये कितना है, दिखता नहीं है। मन मेरे वश में है या नहीं, दिखता नहीं है। इंद्रियां मेरे वश में है या नहीं, दिखता नहीं है। शरीर मन और वाणी पवित्र है या नहीं, दिखता नहीं है। ये सब धर्म के अंग है। वो बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान कोई दिखता नहीं है। धीर विद्या, विद्वान बनो, विद्या पढ़ो। यहाँ पर भी हम ठगे जाते हैं। पढ़ाने वाले माँ बाप है, ऊंचो मत करो, उनसे भी पूछे कमाए नहीं यार। क्यों पढ़ाते हो? डिग्री करवाने के लिए। बच्चों को पूछो क्यों पढ़ते हो? अभी मैंने कल परसों किसी बच्चों को पूछा क्यों पढ़ाते हो, क्यों पढ़ते हो? डिग्री के लिए। डिग्री किस लिए, क्यों करते हो? नौकरी के लिए। उनको दूसरी बात सुनती नहीं, नौकरी के लिए। कितनी नौकरी मिलेगी? कितनी जगह सरकार के पास में। घर का धंधा करना कोई नहीं चाहता, नौकरी के लिए। डिग्री नौकरी के लिए। नौकरी क्यों, किस लिए? आजीविका, पैसा के लिए। पैसा किस लिए? आजीविका के लिए, पेट भरने के लिए। पेड़ तो पशु पक्षी भरते हैं, मजदूर करने वाला मजदूर भरते। क्यों इतनी मेहनत करते हैं? क्यों इतनी डिग्रियों के पीछे भागते हैं? पेट भरने के लिए। अब पूछा पेट क्यों भरना है? जीने के लिए, बस। इसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है, ना तो माँ बाप का है, ना कोई पढ़ने वालों का है। कभी नहीं कहेंगे माँ बाप की सेवा करें, कभी नहीं कहेंगे जाति की सेवा करें, कभी नहीं कहेंगे देश की सेवा करें, कभी नहीं कहेंगे मैं आत्म कल्याण के लिए करता हूँ। जो करने के काम है वो उनको मालूम ही नहीं। वरना तो माँ बाप को है ना, होना तो है। जीना है, बस जीने के लिए। पशु पक्षी जिए वैसे हम भी जी रहे हैं बस, और कुछ नहीं। उनके पास कोई उनके लक्ष्य नहीं है जीने का। न कोई पढ़ने का लक्ष्य है, न कोई डिग्री का लक्ष्य है, जीने का लक्ष्य है। जीना क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। न तो माँ बाप के पास में, न विद्यार्थियों के पास। तो ये अक्षर की विद्या जो हम पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, ये केवल आजीविका के लिए है, पेट भरने के लिए है। ये विद्या नहीं है। धर्म इसको विद्या नहीं मानता। धर्म मानता है धर्म विद्या। धर्म विद्या है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मनुष्य जीवन में क्या करना है, इस संसार में कैसे रहना है, और परलोक के लिए मुझे क्या तैयारी करनी है। जो इसको जानता है वही मनुष्य है, वही विद्या है। धर्म कहता है सत्य की परीक्षा, सत्य की धारणा, सत्य की खोज, सत्य का अनुसंधान। तारा चाय बंद करो भाई, बंद कर चाय। ठंडी गर्म करने लग जाएगी। बीच में बिना पूरी चाय ले आया, बढ़िया तो नहीं चाय की। चाय पीना और बाहर जाके पियो। हाँ, धर्म कहता है सत्य का अनुसरण करो। मनुष्य जीवन सत्य के लिए जन्मा है। सत्य की खोज करो। सत्य क्या है, इस संसार में सत्य क्या है, हमारे शरीर में सत्य क्या है। ये साधु संत कहते हैं भ्रम उड़ाओ, भ्रम उड़ाओ, भ्रम दूर करो। क्या है भ्रम? संसार भ्रम। कोई उत्तर दो, संसार कहाँ भ्रम है? मेरा जन्म हुआ उससे पहले भी संसार था, मैं देख रहा हूँ संसार है, मेरे जाने के बाद में भी संसार चलेगा। कैसे भ्रम निवृत्त करो? कोई दो उत्तर दो, है कोई उत्तर? अरे संसार का भ्रम मिटाने से पहले शरीर का भ्रम मिटाओ। हमारे शरीर के अंदर 6 भ्रम है। शरीर का भ्रम मिटे नहीं, आप संसार का भ्रम मिटाने चले हो। क्या आपका जन्म हुआ उस समय नाम साथ में आए? भ्रम का मतलब है नहीं और दिखे, इसका नाम भ्रम। रजदेवरी में सर्प है नहीं परंतु दिखता है, इसका नाम भ्रम। शिव में चांदी भोजन रूपा है नहीं परंतु दिखता है। मृत कृष्ण में पानी है नहीं परंतु दिखता है। ऐसे ही शरीर में है नहीं परंतु दिखता है, इसी का नाम भ्रम। पहले शरीर का भ्रम मिटाओ, बाद में संसार का भ्रम मिटाने के लिए कोशिश करो। मैं जब तक जीऊंगा तब ये नाम ऐसा चिपक गया कि दिखता नहीं है, लिखा नहीं है। यार नाम आगे जाके कैसे बन जाऊं, कौन बना करेगा? कहाँ लिखा हुआ है? नाम के पीछे कुल, किस कुल का होगा? आपको क्या मतलब? कोई है पीछे लिखा हुआ कुल, फिर जाति,
फिर गोत्र, फिर वर्ण, फिर आश्रम, ये सारे 6 ब्रह्म हमारे पीछे लगे हुए हैं। शरीर में दिखते नहीं, परंतु हमने जीवन भर का ठेका ले लिया और संसार का भरत मिटाने चले हैं। पहले अपना भी नहीं मिटा, पहले अपना धर्म तो मिटाओ। हमें क्या करना है, सारा धर्म। आजकल के संत सीधा विचार सागर कर लो, बस गांधी हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। अरे आचरण तो सुधरी नहीं, व्यवहार सुधरा नहीं, जीवन सुधरा नहीं, विकार छूटे नहीं, व्यसन छूटा नहीं, भगवान पहन लिया, 25 साल हो गए भजन गाते को, एक बीड़ी छूटी नहीं। क्या है? धिकार है ऐसे भगवान को, धिकार है ऐसे भजन गाने वाले सत्संग को जो व्यसन नहीं छोड़ सके और सत्संग का नाम बदनाम कर रहे। सत्संग ये क्या? सत्संग सत्संग का मतलब है सत्य का संग करने वाला ही सत्संगी है। जो सत्य सत्संग का असली अर्थ तो है सत्य परमात्मा का संग करने वाला, और बाहर का व्यवहारिक है गाना बजाना, भक्ति करना, सत्य का रास्ता, सत्य का आचरण करना, सत्य का जीवन बनाना, इसका नाम है। हम सत्संग में जाते हैं फिर भी हमारा व्यसन नहीं छूटता, तो सत्संग का ये सत्संग का नाम बदनाम करने वाले। सत्संग में जाओ, व्यसन से दूर रहो, सत्संग में जाओ कुछ सीख के आओ, सत्संग में जाओ मर्यादा को सीखो, सत्संग में जाओ कुछ सीख के जाओ, नहीं तो फिर क्या? गुण जो है, गुण की पूजा होती है। 3 कारीगर, एक लोहार, एक सोनार, एक ठठेरा, तीनों आपस में मित्र थे। तीनों को कोई एक संचा मिल गया, तो तीनों ने उस संचय में अपनी अपनी कारीगरी से मूर्तियां ढाली। सोनार ने सोने की मूर्ति ढाल दी, लोहार ने लोहे की मूर्ति बनाई, ठठारे ने पीतल की मूर्ति बनाई। ले चले बाजार में मूर्ति लो, मूर्ति लो, देखने वाले मूर्ति बड़ी सुंदर है, हाँ भाई कीमत बताओ। तीनों कारीगर एक ही आवाज, मूर्ति, ये मूर्ति बताएगी, कीमत मूर्ति बताएगी। अब देखने वाला क्या, कौन झगड़े में पड़ गए? मूर्ति कब बोले, मूर्ति कब बोले, कब कीमत देवे, बताते रहे। अब जहां भी ग्राहक देखे मूर्ति बड़ी अच्छी है, बताओ भाई कीमत, मूर्ति बताएगी, ले जाओ। शहर भर में बिकी नहीं। राजा का एक नियम था और ऐलान किया हुआ था जनता में, जिसकी कोई चीज नहीं बिकती हो वो दरबार में आकर के अपनी चीज जमा कराओ और उनकी रकम ले जाओ। शहर में नहीं बिकने के कारण से तीनों कारीगर दरबार में जाकर के पहुंचे, कहा साहब हमारी वस्तु बिकी नहीं,